मेरी लाइफ में आई एम राइट वेयर आई हैव टू बी, एंड जो भी चीजें मेरी डेस्टिनी में लिखी, आई थिंक वो सारी चीजें कोई वो चीजें मुझसे ले नहीं सकता। एक ऐसा प्लेयर जिसको लोग इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट किंग बोल रहे हैं। जैसे फैंस विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं, वैसे ही इस प्लेयर को सब विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना तो छोड़ो, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये प्लेयर विराट कोहली का सक्सेसर है। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टीम के कैप्टन शुभमन गिल की। 2021 में आइकॉनिक गाबा टेस्ट में 91 रन्स की क्रूशियल इनिंग्स खेलना हो, या फिर एज यंगेस्ट प्लेयर डबल सेंचुरी बनाना हो, या फिर 2025 इंग्लैंड टूर में एज कैप्टन 754 रन्स बनाना हो, गिल ने सबको ये बता दिया था कि वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से फैंस ने उनको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग भी दिया है। इसके अलावा शुभमन गिल ने 2023 के आईपीएल में 890 रन्स बनाए थे, जो सेकेंड हाईएस्ट है इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। बट शुभमन गिल होना इतना भी आसान नहीं है। इंडियन टीम में ऑफिशियली ट्रांजिशन फेज शुरू हो चुका है। ये वही फेज है जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है। पास्ट में हमने देखा हुआ है कैसे कुछ कैप्टन से विदाउट एनी कम्युनिकेशन कैप्टनसी छीन ली गई थी। 4 अक्टूबर 2025 को रोहित शर्मा से उनकी ओडीआई कैप्टनसी छीन ली गई थी और उनकी जगह शुभमन गिल को ओडीआई का नया कैप्टन बनाया गया था। इस डिसीजन ने हर तरफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी थी। एक तो जीजी एरा से फैंस ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और उसके दौरान ये न्यूज आती है जिसने फैंस के अंदर जल रही आग में लिटरली घी डाल दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ फैंस तो बोल रहे हैं कि शुभमन गिल फेवरेटिज्म की वजह से कैप्टन बने हैं एंड वो ओवररेटेड है। लास्ट टाइम जब ट्रांजिशन हुआ था वो आज तक का सबसे स्मूथेस्ट ट्रांजिशन माना जाता है, बिकॉज विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज कैप्टनसी एमएस धोनी से विराट कोहली को ट्रांसफर हुई थी। बट रिसेंट ट्रांजिशन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। कंट्रोवर्सीज, हेट्रेड, डाउट्स, इसमें सब कुछ शामिल था और इसका असर हम गिल के रिसेंट परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सिलेक्ट तक नहीं हुए। तो अब सवाल ये है, क्या शुभमन गिल सिर्फ फेवरेटिज्म की वजह से टीम में टिके हुए हैं और क्या वो कभी प्रिंस से किंग बन पाएंगे? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, इज शुभमन गिल द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट? साल 2018 जिसमें इंडियन टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी। उस टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो आज के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, कैप्टन पृथ्वी शॉ और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल। थ्रू आउट द टूर्नामेंट शुभमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था। फिर चाहे वो क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 86 रन की इनिंग्स हो या फिर पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल में नॉट आउट 102 रन की इनिंग्स हो, उनके इसी परफॉर्मेंस के चलते केकेआर ने उनको 1.8 करोड़ में खरीदा था। Player number 73 is Shubman Gill. Sold 180 and going to the Knight Riders. उन्होंने उस सीजन में 13 मैचेस में 203 रन्स बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। 2019 के न्यूजीलैंड टूर में जब इंडियन कैप्टन विराट कोहली को 4th एंड 5th ओडीआई के लिए रेस्ट दिया गया, तब शुभमन गिल इंडियन टीम में डेब्यू करते हैं। उनकी इस डेब्यू सीरीज में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। 4th मैच में वो सिर्फ 9 रन बनाते हैं एंड 5th मैच में वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बट ऐसे परफॉर्मेंस के बाद डीमोटिवेट होने के बजाय उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने डिओडर ट्रॉफी में कैप्टन बनकर प्रीवियस विराट कोहली का यंगेस्ट कैप्टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद वो आईपीएल 2020 में 440 रन बनाकर केकेआर के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे। 26 दिसंबर 2020 को वो इंडियन टीम में अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं, वो भी नन अदर देन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां वो अपने अंडर 19 कैप्टन पृथ्वी शॉ को रिप्लेस करते हैं। अपने डेब्यू मैच में वो टोटल 80 रन बनाते हैं। इस पॉइंट पर सीरीज 1-1 पर अटकी हुई थी। ये वही सीरीज थी जिसमें इंडिया 36 रन पर ऑल आउट होती है। विराट कोहली फर्स्ट मैच के बाद इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे एंड अब खेला जाने वाला था इस सीरीज का लास्ट मैच, और इस मैच में शुभमन गिल कुछ ऐसा कर देते हैं जो कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 4th मैच में जब इंडिया को 328 रन का टारगेट चेस करना था, तब शुरुआत में रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद गिल पुजारा के साथ सेकेंड विकेट के लिए 114 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं एंड वो खुद 91 रन की क्रूशियल इनिंग्स खेलते हैं। इसके बाद ऋषभ पंत की 89 रन की इनिंग्स के चलते इंडिया ये हिस्टोरिक मैच जीत कर टूटा है
गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। 2020 की बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी 2-1 से जीत जाती है। गिल के लिए साल 2021 और 2022 एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, बिकॉज 2021 में जब इंग्लैंड इंडिया आई तो उनका परफॉर्मेंस उसमें कुछ खास नहीं था। 4 मैचेस में उन्होंने 119 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 19.83 और वो 2021 के WTC फाइनल में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन 2022 से सारी चीजें उनकी फेवर में आना शुरू होती है। 2022 के IPL में उन्होंने 483 रन बनाए थे और उसी सीजन में वो गुजरात टाइटंस के साथ अपना फर्स्ट IPL टाइटल जीते थे। जुलाई 2022 में फाइनली गिल वेस्ट इंडीज के सामने ODI में कमबैक करते हैं। इससे पहले उन्होंने लास्ट ODI मैच 2020 में खेला था। 3 ODI मैच की इस सीरीज में वो 205 रन बनाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनते हैं। उसके बाद अगस्त 2022 में वो अपनी फर्स्ट ODI सेंचुरी बनाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी भी बनाई थी। इसके बाद आता है साल 2023 जो शुभमन गिल के लिए एक गोल्डन ईयर था। पूरे साल उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण वो वर्ल्ड क्रिकेट को लिटरली डोमिनेट कर रहे थे। ये वही पॉइंट था जहां से लोगों ने मान लिया था कि वो विराट कोहली के सक्सेसर है। जनवरी 2023 में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में डबल सेंचुरी मार देते हैं और ये कोई नॉर्मल डबल सेंचुरी नहीं थी, एज वो यंगेस्ट प्लेयर बने जिसने ODI में डबल सेंचुरी बनाई हो। और इसी साल वो T20 में डेब्यू करते हैं जिसमें वो अपने 6th मैच में अपनी पहली सेंचुरी बना लेते हैं। 126 रन की इनिंग्स खेलकर उन्होंने हाईएस्ट टोटल बाय एनी इंडियन प्लेयर इन T20 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2023 के IPL में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि एक टाइम पर लग रहा था कि वो विराट कोहली का 973 रन का रिकॉर्ड इजीली तोड़ देंगे। उन्होंने टोटल 17 इनिंग्स में 890 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 59.33। इस सीजन में उन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज के साथ साथ 3 सेंचुरीज भी बनाई थी। विराट कोहली के बाद अगर किसी बैट्समैन ने IPL को डोमिनेट किया हो तो वो थे शुभमन गिल। 2023 के एशिया कप में शुभमन गिल 75.5 की एवरेज से 6 इनिंग्स में 302 रन बनाते हैं एंड वो पूरे टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बन जाते हैं। उनके इस परफॉर्मेंस से फैंस इतने खुश थे कि सबको लग रहा था कि वो कुछ महीने बाद होने वाले वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। बट हम जैसा सोचते हैं वैसा हर बार नहीं होता। दरअसल वर्ल्ड कप के जस्ट पहले उनको डेंगू हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस भी मिस करे थे। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में कमबैक तो किया बट अब उनके परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी सेंचुरी नहीं मारी थी। हाँ, उन्होंने कुछ मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया था बट फाइनल मैच जो उनकी IPL टीम के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था वहाँ वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाई थी। And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. वैसे तो उन्होंने 9 मैचेस में 44.25 की एवरेज से 354 रन बनाए थे बट जिस फॉर्म में वो डेंगू से पहले थे अगर वो फॉर्म इस वर्ल्ड कप में होता तो शायद ये स्टैट्स कुछ और होते और हो सकता था कि इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप भी जीत जाती। ईयर के एंड तक वो नंबर 1 ODI बैट्समैन बन चुके थे और 1584 रन के साथ उस साल के हाईएस्ट ODI रन स्कोरर भी। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और IPL में अच्छे परफॉर्मेंसेस देने के बाद लोगों ने उनको प्रिंस ऑफ इंडियन टीम का टैग दिया था। 2024 गिल के लिए एक मिक्स्ड ईयर था बिकॉज होम कंडीशंस में तो वो अच्छे से रन्स बना रहे थे बट ओवरसीज में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था और ऊपर से उनकी हर इनिंग्स को उनके बेस्ट ईयर 2023 से कंपेयर किया जा रहा था। IPL 2024 में वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने एंड उस सीजन में वो सिर्फ 426 रन बना पाते हैं। उनके इसी फॉर्म के चलते वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सिलेक्ट तक नहीं हुए। T20 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडियन टीम जिम्बाब्वे गई 5 T20 मैच की सीरीज खेलने तब शुभमन गिल को उस सीरीज में कैप्टन बनाया गया था और वहां उन्होंने 5 मैचेस में 170 रन बनाए जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। ये बात याद रखना, आगे बताऊंगा क्यों। इसके बाद जब इंडियन टीम 2024 में ऑस्ट्रेलिया जाती है बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी खेलने तब गिल वहां भी रन बनाने में नाकामयाब रहे। इनफैक्ट उनको 4th टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया था और अभिषेक नायर ने इसका रीजन बताते हुए कहा कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी थी एंड इंडियन टीम को एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत थी। सो उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था। उन्होंने पूरी सीरीज में टोटल 5 इनिंग्स में सिर्फ 93 रन बनाए थे जिसकी वजह से सबको यकीन हो गया था कि गिल ओवरसीज कंडीशंस में उतने इफेक्टिव नहीं है बट उनको कहाँ पता था कि
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब इंडियन टीम की स्क्वाड अनाउंस हुई तो उसे देखकर सब लोग शॉक्ड थे, बिकॉज हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स के होते हुए टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बना देती है। एंड यही से सब लोगों को लगने लगा कि गौतम गंभीर और अजित अगरकर इंडियन टीम में फेवरेटिज्म प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इसके अलावा स्क्वाड में इन फॉर्म मोहम्मद सिराज की जगह हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया। एनीवेज, शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में 47 के एवरेज से 5 मैचेस में 188 रन बनाए। उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी बांग्लादेश के सामने। एंड इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीत जाती है। इसके बाद 2025 के आईपीएल में भी गिल काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो 15 मैचेस में 650 रन बनाते हैं एंड उनके अंडर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ्स तक पहुंचती है। ड्यूरिंग आईपीएल विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड इसके चलते टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को टेस्ट में कैप्टन बना देती है। एंड यही से सारी चीजें गिल की फेवर में आना शुरू होती है। 2025 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड जाती है तब शुभमन गिल इंडियन टीम के कैप्टन थे एंड यही से सारी चीजें गिल की फेवर में आना शुरू होती है। जहां लोग उन्हें उनके ओवरसीज परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल कर रहे थे, वहां वो इस इंग्लैंड टूर में 75.40 की एवरेज से 10 इनिंग्स में 754 रन बना देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में 430 रन बनाए थे, 269 रन इन फर्स्ट इनिंग्स एंड 161 रन इन सेकंड इनिंग्स। Quite magnificent. That is a fabulous achievement from Shubman Gill. इस टूर में गिल ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए। लाइक एज एन इंडियन कैप्टन उन्होंने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई, विच इज 4। उन्होंने पूरी सीरीज में 754 रन बनाए, जो उन्हें टेस्ट हिस्ट्री में डॉन ब्रैडमैन के बाद एज कैप्टन सेकंड बेस्ट बनाता है। और सेकंड टेस्ट मैच में उनकी 269 रन की इनिंग्स इंग्लैंड में किसी भी इंडियन प्लेयर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बन जाती है। वैसे तो ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है, बट ऑनेस्टली ये पूरी सीरीज काफी सिनेमैटिक थी। फिर चाहे वो लॉर्ड्स का वो क्लोज एनकाउंटर हो या फिर द ओवल में 6 रन की जीत, इस सीरीज के बाद शुभमन ने सबको बता दिया था कि वो हर एक कंडीशन में रन्स बना सकते हैं। बट इसके बाद आता है 2025 का एशिया कप, जो शुभमन गिल के लिए बिल्कुल भी खास नहीं था। उन्होंने 7 इनिंग्स में सिर्फ 127 रन बनाए थे। इंडियन टीम एशिया कप तो जीत जाती है, बट अब सब लोग शुभमन के T20 टीम में होने पर क्वेश्चन करने लगे थे और कुछ लोगों का मानना था कि जीजी एरा की वजह से शुभमन गिल T20 टीम में है। इन सबके बीच 4 अक्टूबर 2025 को एक अनाउंसमेंट होती है कि रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल ओडीआई में कप्तानी करेंगे। चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने इसका रीजन बताते हुए कहा कि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव 3 डिफरेंट कैप्टन्स फॉर 3 फॉर्मेट्स इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। कैप्टन बनने के बाद गिल को हर तरफ से सिर्फ हेट मिल रही थी एंड हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस वो 2025 के ऑस्ट्रेलिया टूर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका इंडिया आती है 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, तो हम उनसे 25 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हार जाते हैं एंड फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद शुभमन गिल इस सीरीज से रूल्ड आउट हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कमबैक तो किया, बट वंस अगेन वो T20 में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और उनका T20 में खराब फॉर्म एक रीजन बना, जिसकी वजह से वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। अब ये बात शॉकिंग इसलिए है क्योंकि शुभमन गिल T20 में इंडिया के वाइस कैप्टन थे और अपने वाइस कैप्टन को ही T20 वर्ल्ड कप ना खिलाना, ये डिसीजन सच में बहुत शॉकिंग था। सो अब सवाल ये है, क्या शुभमन गिल प्रिंस से किंग बन पाएंगे? आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम गिल का करंट परफॉर्मेंस देखें तो टेस्ट में तो वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। ओडीआई में रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई उसमें गिल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो ओडीआई में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, नो डाउट वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर हम उनके स्टैट्स T20 आईज में देखें तो वो कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने लास्ट हाफ सेंचुरी जिम्बाब्वे के सामने 2024 में मारी थी एंड उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस T20 में उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है। सो अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर की जगह लेनी हो तो गिल को सबसे पहले तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप अभी पूछो कि क्या गिल कभी किंग बन पाएंगे, तो मेरा जवाब है नहीं। देखो, क्रिकेट का गॉड एक था और किंग भी एक ही रहेगा। शायद ये बात आप में से कुछ लोगों को हर्ट करे, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इज शुभमन गिल द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट? इसका आंसर है यस, बिकॉज जो पोटेंशियल उनमें है वो डेफिनेटली आगे जाके एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे एंड आई होप जो डिफिकल्टीज वो करंटली फेस कर रहे हैं उनसे वो ओवरकम करें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल प्रिंस से किंग बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।